हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दोस्तों फिर से एक बार मैथ के बहुत ही चैलेंजेस प्रश्न को लेके आया हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है, 2 का 5 घटाओ 2 जोड़ 4। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आप कैसे निकालिएगा इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों इस प्रश्न को बहुत लोग दोस्तों गलत कर देते हैं, वे लोग सही आंसर इसका नहीं निकाल पाते। यदि आपको इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को हल करना आता है, यदि दोस्तों आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है, तो कृपया करके आप इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का सही उत्तर तो मालूम चल ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ यदि आपके पास फिर कभी इस तरह के दोबारा मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है, तो आप उस प्रश्न को बहुत ही ईजिली, बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग इस प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे का चिन्ह है, यहाँ पे घटाव का और यहाँ पे जोड़ का। तो वे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले का वाली संख्या का काम कर लेते हैं। तो 2 को 5 से हम गुना करेंगे तो क्या होगा दोस्तों हमारा 10। अब देखिए घटाव 2 है तो घटाव 2 उतारते हैं, फिर जोड़ 4 है तो 4 उतारते हैं। अब वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये प्लस में है जोड़, प्लस में है 10 और यहाँ पे प्लस में है आपका 4। तो देखिए दोस्तों इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 10 और प्लस 4 कितना हो गया 14, और माइनस का 2 है दोस्तों, तो माइनस का 2 कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों 14 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 12। तो वे लोग बोलते हैं दोस्तों ये हमारा करेक्ट उत्तर है, जबकि दोस्तों ये उत्तर हमारा गलत है। ये प्रश्न इस तरह से सोल्व नहीं होगा। इस तरह के मैथ के चैलेंज प्रश्न को सही रूप से आप तभी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, जब आपको इस बोर्डमास के नियम को अच्छी तरह से मालूम होगा। तो चलिए दोस्तों, आप सबसे पहले हम लोग बोर्डमास के नियम को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बोर्डमास के पहला अक्षर होता है बी और बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं इसे कहते हैं हम बार ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। और ये जो देख रहे हैं दोस्तों इसे कहते हैं हम सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, यदि प्रश्न में हमारा कहीं भी यदि इन चारों में से किसी भी ब्रैकेट का यदि चिन्ह दिया हुआ रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। वो भी क्या दोस्तों, प्रत्येक ब्रैकेट का हम लोग बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले इस रेखा कोष्टक का, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का, और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न में यहाँ पे केवल देखते हैं एक रेखा कोष्टक का चिन्ह दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले दोस्तों इस रेखा कोष्टक वाली संख्या का हम लोग काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा ओ से होता है ओफ, ओफ यानी का, और का यानी दोस्तों गुना। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न में का भी चिन्ह दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस ब्रैकेट वाली संख्या का काम करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दूसरे नंबर में देखिए का दिया हुआ है, इसीलिए दूसरे नंबर में हम लोग का काम करेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों डी, डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो देखिए भाग का चिन्ह हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। यदि दिया हुआ रहता है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, इस का के बाद हम तीसरे नंबर में भाग का काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा आता है एम, एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो देखिए गुना का चिन्ह भी हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते दोस्तों, इस भाग के बाद गुना का काम करते। अब देखिए दोस्तों, हमारा आता है ए से होता है एडिशन यानी जोड़, और अंत में एस से होता है दोस्तों सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो देखिए दोस्तों, यदि हमारा प्रश्न में यदि इन दोनों का भी चिन्ह दिया हुआ रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी काम हम लोग बारी बारी से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे का चिन्ह है, यहाँ पे घटाव का और यहाँ पे जोड़ का। तो इन तीनों में से सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे किसका काम करते हैं, का। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात थोड़ा है कि यहाँ देखिए का काम तो पहले करते हैं, लेकिन देखिए यहाँ 5 घटाव 2 जो दिया हुआ है, इसके ऊपर एक रेखा दिया हुआ है दोस्तों। इसका मतलब होता है रेखा कोष्टक, इसे बोलते हैं।
और इसका काम दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले करते हैं। इसीलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस रेखा कोष्ठक वाली संख्या का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो 2 का 5 घटाव 2 है दोस्तों, तो कितना होगा हमारा 3। फिर जोड़ है दोस्तों 4, तो जोड़ 4 कर दिए। अब देखिए दोस्तों 2 का 3 जोड़ 4, तो यहाँ देखिए का पहले काम होता है या फिर जोड़ का। तो हम देखते हैं दोस्तों यहाँ का काम सबसे पहले करते हैं। और का मतलब होता क्या है दोस्तों, गुना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गुना का काम करेंगे। तो 2 गुना 3 जोड़ 4, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यदि 2 को 3 से गुना करेंगे कितना हुआ दोस्तों, 6 और जोड़ 4। अब यदि 6 और 4 को यदि जोड़ दे दोस्तों तो कितना हो गया, 10। तो 10 जो आए दोस्तों हमारा इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हुआ। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने फिर कभी दोबारा यदि मैथ के इस तरह के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। इस बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा दोस्तों। क्यों ना आपको इसके जगह पर कोई दूसरा चिन्ह दे दे, बदल कर यदि चिन्ह दे दे तो भी दोस्तों आपको क्या करना है, केवल इस बोर्ड मास के नियम को पालन करते हुए बनाना है। आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारे यहीं तक। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो, यदि वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाए।